नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे कक्षा 8वीं की अंग्रेजी की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है ना। इसमें हमने 1 से 9 तक के सभी पाठ कंप्लीट कर लिए हैं और हमने अपनी एड ग्रेड बुक में भी भर लिए हैं और आपने इनको समझ लिया होगा। आज अगला जो 10 वाला हमारा लेसन दिया गया है इसको हम समझेंगे। तो यहाँ देखें, यदि आपने 1 से 9 तक के जो लेसन दिए गए थे कंप्लीट नहीं किए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक डली हुई है, उस पर जाके देख लें या प्ले लिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये नीचे हमारा देखिए, यहाँ पे गणित वाली सर के नाम से ये चैनल है, इसको जो है आप क्लिक करेंगे तो सीधे प्ले लिस्ट यहाँ पे लिखा मिलेगा। प्ले लिस्ट पर जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं, गणित की भी अंग्रेजी की भी, यानी सभी विषयों की हमने इस पर डाल दी हैं। तो आप वहाँ से अपना जो कोर्स हमारा छूट गया है उसको आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ तो उस पर PDF भी डले हुए हैं। या कुछ बच्चे इंस्टा चलाते हैं तो हमने इंस्टा पर भी कुछ वीडियो डाल दी हैं, अंग्रेजी की, गणित की, विज्ञान की, सभी की। तो उस पर से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स दिया रहता है, उसमें लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो इसका जो अगला हमारा लेसन दिया गया है, इसमें अगला लेसन है, यहाँ पे लेसन हम 10 पे आ जाएंगे, है ना। ये इसकी अनुक्रमण का दी गई है और इसमें ये लेसन 10 में दिया गया है द बालून मैन, ठीक है। तो इस बालून मैन को आज हम समझेंगे। बालून मैन यानी क्या होता है, गुब्बारे वाला, ठीक है ना। यहाँ देखें ये लेसन 10 इस प्रकार से आपकी एड ग्रेड बुक में भी इस प्रकार से दिखेगा। और ये देखिए यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है बालून मैन का और वो अपने साथ में साइकिल पर ढेर सारे गुब्बारे भी लिए हुए हैं ना। और इसके पास में बच्चे देखिए खरीदने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये कुछ पाठ के पूर्व की तैयारी रहती है, इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है इसके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको ऑब्जेक्टिव टाइप या बहुविकल्पीय प्रश्न ऐसा बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, यहाँ से इसको पढ़िए और इसको समझिए। तो इसमें दिया गया है कि हु कैम्स ऑन मार्केट डेज। मार्केट यानी होता है बाजार, डेज यानी बाजार के दिन। हु कैम कौन आता है, हु माने कौन और कम्स माने आता है या लाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ दिया गया था कि पोस्टमैन आता है, बालून मैन आता है, या मिल्कमैन दूध वाला आता है, या वॉशरमैन यानी कपड़ा धोने वाला या धोबी बोलते जिसको, वो आता। कौन आता है, तो ये बालून मैन यानी गुब्बारे वाला आदमी बाजार के दिन आता है। और यहाँ क्वेश्चन 2 दिया गया है कि वेयर डज द बालून मैन स्टाई। जो बालून जो गुब्बारे वाला होता है वो जो है कहाँ रहता है ना, वो स्टे कहाँ रहता है। तो बताइए कि वो स्कूल में रहता है, कि हॉस्पिटल में रहता है, कि गार्डन में रहता है, या मार्केट स्क्वायर जो बाजार चौक है उसमें रहता है। तो कहाँ रहता है वो, मार्केट स्क्वायर में, वहीं बाजार चौक में वो स्टे यानी रहता है, ठीक है। यहाँ से देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 दिया गया है कि व्हाट डज द बालून मैन होल्ड, यानी जो बालून गुब्बारे वाला आदमी है उसके पास क्या है। तो उसके पास क्या है, सिर्फ बालून्स हैं, गुब्बारे ही हैं उसके पास में, तो बालून्स लिख दीजिए। क्वेश्चन 4 देखिए, हाउ आर द बालून्स टाइट टूगेदर, यानी जो पूरे उसके पास जो गुब्बारे हैं वो टूगेदर टाइट किससे वो बंधे हुए हैं। तो ऑल बालून्स टाइट टूगेदर विथ, एक दूसरे के साथ में ए स्टेरिंग, जो स्टेरिंग रहती है रस्सी, क्या होती है, रस्सी, रस्सी से सभी एक दूसरे के साथ में बंधे हुए हैं, ठीक है ना। तो स्टेरिंग इस शब्द का याद रखिए। क्वेश्चन 5 देखिए, यहाँ पे है राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनके राइमिंग वर्ड, राइमिंग राइमिंग ऐसा लिख लीजिए इसको, क्योंकि उच्चारण में थोड़ी दिक्कत होती है। तो राइमिंग वर्ड्स, वर्ड यानी शब्द, राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग का मतलब होता है तुकबंदी। क्या होता है, तुकबंदी। हमें इनके तुकबंदी शब्द बताना है। जैसे शनि, तो पुस्तक में आया है शनि की जगह पे फनी, फनी यानी मजा। ठग, ठग तो आप जानते हो, ठग की जगह हम लिख देंगे मग, MUG मग, ठीक है ना। क्वेश्चन 6 देखें, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ बालून्स कॉल्ड। जो हमारे गुब्बारे होते हैं उनका जो ग्रुप होता है, एक पूरे इकट्ठे रहते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं। तो हम बोलते हैं उनको लवली बंच, यानी एक प्यारा सा गुच्छा। बंच यानी गुच्छा, गुच्छा होता है ना समूह इकट्ठा, उसको बोलते हैं बंच। तो ये गुब्बारों का बंच बना रहता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप के दिए गए हैं क्वेश्चन 7 से। यहाँ पे है कि राइट द नेम्स ऑफ कलर्स यूज्ड इन द पोएम। इस पोएम में जो कलरों के नाम हैं उनके नाम बताइए, कौन कौन से कलर हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि रेड, पर्पल, पर्पल यानी बैगनी, ब्लू, ब्लू माने नीला, एंड ग्रीन, ग्रीन माने
हरा, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है ग्रीन, ग्रीन, ब्लू नीला, पर्पल, क्या लिखा है पर्पल, ऐसा पर्पल, पर्पल यानी बैगनी, बैगनी को भट्टा रंग भी बोलते हैं, रेड, ठीक है, रेड तो आप जानते हैं लाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन 8 दिया गया है कि व्हाट इज द थिंग्स विच द बलून मैन नेवर सीम्स टू थिंग्स, यानी जो गुब्बारे वाला है वो किस चीज़ के लिए कभी नहीं सोचता है, ठीक है ना। नेवर कभी नहीं, सीम्स टू थिंग्स नहीं सोचता है, तो वो देखा आपने कभी, एंड नेवर सीम्स टू थिंग्स ऑफ लंच, जो दोपहर का हमारा लंच होता है उसके बारे में वो कभी नहीं सोचता कि हमें भी लंच करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 9, तो इसमें है ऑन विच डे द बलून्स ठग एंड ठग लाइक एनीथिंग्स, एनीथिंग्स दूसरी वस्तुओं की तरह, ठग एंड ठग यानी खींचते हैं, ऑन विच द डे किस दिन, बलून्स, बलून्स किस दिन एक दूसरे या दूसरी वस्तुओं की तरह वो एक तरफ खींचते जाते हैं, तो इफ़ देयर इज ए विंड, जब हवा चलती है, ऑल द ठग एंड ठग लाइक एनीथिंग, तो वो दूसरी वस्तुओं की तरह भी खूब बिखर जाते हैं और दूसरी इधर उधर खींचने लगते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो 10 दिया गया है, मेक अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड वंच, वंच यानी होता है समूह या गुच्छा, क्या होता है, हम इसको बोलते हैं गुच्छा, और बहुत अच्छा शब्द आप प्रयोग करते होंगे तो इसको बोलते हैं समूह, ठीक है ना, किसको, बंच को। तो इसमें है मेक अ सेंटेंस, एक वाक्य बनाइए, मेक यानी बनाना, सेंटेंस यानी वाक्य, यूजिंग द वर्ड इस शब्द का प्रयोग करके, किसका, बंच, BUNCH बंच, बंच यानी गुच्छा या समूह। तो हम यहाँ बनाएंगे कि दी प्लेयर्स वर अ ग्रेट बंच, ग्रेट यानी एक बहुत बड़ा, ग्रेट यानी ग्रेट, ग्रेट यानी बड़ा, है ना, बहुत बड़ा समूह है, किनका, प्लेयरों का, जो हमारे खिलाड़ी हैं, तो ये खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा समूह है। इस प्रकार से आप एक वाक्य बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन 11 दिया गया है, यहाँ से थोड़ी यानी कहना चाहिए कि लॉन्ग आंसर साइड के क्वेश्चन रहते हैं, तो इनमें देखें, राइट 5 सेंटेंस अबाउट द बालून मैन, तो जो बालून मैन है, बालून मैन के बारे में हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा कि अबाउट बालून मैन है, यहाँ पे थोड़े से कितने वाक्य दिए, राइट 5 सेंटेंस यानी 5 वाक्य, लगभग 5 वाक्य हो जाएं, इतने हमें यहाँ पे बालून मैन के बारे में लिखना है, जो हमने अभी पढ़े हैं। तो हमने देखा है कि ही ऑलवेज कम्स, यानी वह हमेशा आता है, कब आता है, ऑन मार्केट डेज यानी बाजार के दिन, एंड होल्ड्स बालून ए लवली बंच, जो है उसके पास बहुत प्यारे प्यारे से जो है बालून के गुच्छे होते हैं, यानी समूहों में बहुत ढेर सारे होते हैं, इन द मार्केट स्क्वायर ऑन ही स्टे, स्टे यानी वह रहता है या निवास करता है, कहाँ निवास करता है, मार्केट स्क्वायर, मार्केट स्क्वायर यानी मार्केट का जो चौक है ना, उसको हम मार्केट स्क्वायर बोलते हैं, वो वहाँ पर रहता है, एंड नेवर सीम्स टू थिंग्स ऑफ लंच, वो कभी लंच के बारे में सोचता नहीं है, और देयर आर रेड, उसके पास क्या है, रेड, एंड पर्पल बैगनी, ब्लू नीले, एंड ग्रीन, यहाँ पे ये गलत लिख गया है, यहाँ पे लिख दीजिए ग्रीन, GREEN, ग्रीन, ग्रीन माने उसके पास हरे रंग के, एन लिख लीजिए आर की जगह पे तो सब ठीक हो जाएगा, यहाँ पर एन लिख लें, यहाँ पे एन नहीं लिख पाया है, ठीक है ना, तो एन लिख दीजिए यहाँ पे एन, ग्रीन, ग्रीन माने हरे रंग के उसके पास में गुब्बारे थे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन 12 दिया गया है कि राइट यानी 5 लाइन्स, राइट माने लिखो, यानी 5 यानी कोई 5 लाइनें ऑफ द पोएम, जो पोएम दी गई है किसकी, द बालून मैन, बालून मैन के बारे में जो कविता है उसकी कोई 5 पंक्तियाँ लिखिए, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, वह मान बाजार के दिन आता है, एंड होल बालून, उसके पास में जो गुब्बारे हैं ढेर सारे रहते हैं, ये लवली बंच, बहुत प्यारे प्यारे गुच्छे भी रहते हैं, एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टे, वो कहाँ रहता है, मार्केट चौक में रहता है, एंड नेवर सीम्स टू थिंग्स ऑफ लंच, वो कभी भी दोपहरी के भोजन की चिंता नहीं करता है, और देयर आर उसके पास में रेड एंड पर्पल यानी बैगनी, ब्लू एंड ग्रीन, इस प्रकार के उसके रंगों के गुब्बारे हैं उसके पास में, एंड व्हेन इट इज अ सनी डे, जब धूप
होती है धूप के दिन भी। द कार्स यानी जो गाड़ियाँ एंड पीपल गेट बिटवीन, इन गाड़ियाँ और जो लोग होते हैं उनके बीच में वो रहता है। यू सी दैम शाइन, और आप उनको कैसा शाइन यानी चमकता हुआ फार अवे, दूर से देख सकते हैं, है ना। आप दूर से भी देखते हैं कि वो है गुब्बारे वाला आदमी, ठीक है। वहाँ झुंड या भीड़ भीड़ में गाड़ियों के पास में वो वहाँ पे घूमता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पोएम की 4-5 लाइनें यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो बच्चों आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है ना। आपको लाइक करना है, यदि वीडियो पसंद आती है आपको तो लाइक अवश्य ही करें। और आपने यदि मान लीजिए 1 से ये जो 12 तक के प्रश्न थे अच्छे से समझ लिए हैं, समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो को दोबारा भी देख लें, ठीक है ना। तो आपको निश्चित ही ये वीडियो समझ में आएगी। आगे इसी प्रकार से देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।